सबक हम बनेंगे अच्छे शहरी। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। खुशगवार, झींप, गलती, खरामा, ज़ाब्ते, एहतराम, महब्बत। मौसम बहुत खुशगवार था। हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। तैयब, फौजिया और आफिया बहुत खुश थे। तीनों बहन भाई मिलकर खेलने लगे। खेलते खेलते वो पार्क में दूर तक चले गए। थोड़ी देर बाद खूबसूरत फूल हाथों में लिए खरामा खरामा चलते हुए वापस आ रहे थे। उनके हाथों में फूल देखकर हामिद साहब अफसुर्दा लहजे में कहने लगे, बच्चों, ये तुमने क्या किया? फूल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है। क्या तुमने पार्क में जगह जगह लगी हुई तख्तियाँ नहीं देखी? आफिया करीब आकर कहने लगी, अब्बा जान, कौन सी तख्तियाँ? हामिद साहब, जिन पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। तैयब ने कहा, अब्बा जान, तख्तियों का तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। फूल अच्छे लगे, हमने तोड़ लिए, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। हामिद साहब ने कहा, अच्छा, अगर कोई आदमी ना देख रहा हो तो हर गलत काम किया जा सकता है। क्या दुकानदार ना देख रहा हो तो उसकी दुकान से चीज़ उठाई जा सकती है? यही मतलब है ना तुम्हारा? तैयब झींक पकर बोला, नहीं अब्बा जान, हमारा ये मतलब हरगिज़ नहीं। हमसे वाकई गलती हुई। हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हामिद साहब ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा, शाबाश बेटे, अच्छे इंसान की ये खूबी होती है कि वो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है। तुम लोग अच्छे शहरी बनो। आफिया कहने लगी, अब्बा जान, अच्छा शहरी कौन होता है? जो अच्छे काम करे। तैयब ने जल्दी से जवाब दिया, किसी हद तक ठीक कहा तुमने। ये मुल्क हमारा है, जहाँ स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल और पार्क वगैरह हम सबका मुश्तरका असासा हैं। हमें इसकी हर चीज़ से प्यार होना चाहिए। जब आदमी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हर तरह से इसका ख्याल रखता है, इसकी हिफाजत करता है, इसे हर नुकसान से बचाता है। हमें अगर अपने मुल्क से प्यार है तो हमें हर तरह से इसका ख्याल रखना होगा, तभी हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। हामिद साहब ने तफसील से समझाते हुए कहा। फौजिया कहने लगी, अब्बा जान, इसका मतलब ये है कि अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, इसलिए वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। हामिद साहब ने कहा, अच्छा शहरी अपने घर से लेकर गली मोहल्ले तक, गली मोहल्ले से कस्बे और फिर पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को अपना समझता है। तैयब कहने लगा, अब्बा जान, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। फौजिया कहने लगी, अब्बा जान, मुझे याद आया, एक दफ़ा हमारी उस्तानी साहबा ने बताया था कि अगर तुम अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। मसलन अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दें, पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें, बस या रेलगाड़ी में सफ़र करें तो बग़ैर टिकट सफ़र ना करें, पार्क में पौधों और फूलों को नुकसान ना पहुंचाएं, घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने मुल्क और उसमें रहने वालों से मोहब्बत करें। हामिद साहब ने कहा, बेटा, ये बात बिल्कुल ठीक है।
अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, वो असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। डाकखाना हो या बैंक, अस्पताल हो या बसों का अड्डा, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, वो हर जगह अपनी बारी का इंतज़ार करता है। आफिया ने कहा, अब्बा जान, हमें अपने गली मोहल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए। हामिद साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब बात आपकी समझ में आने लगी है। हमें घर का कूड़ा क्रिकेट गली में या बाहर खुली जगह पर फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। गली में या सड़क पर कहीं ईंट, पत्थर, केले का छिलका, कांटा या कोई खारदार झाड़ी नजर आए तो उसे हटा देना चाहिए। ये तो बहुत आसान काम है, तैयब ने जोश से कहा। हामिद साहब ने कहा, बेटा, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो अच्छे शहरी बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे शहरी बनोगे। तीनों बच्चों ने बैक आवाज़ कहा, इंशाअल्लाह। हमने सीखा, अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, अच्छा शहरी सबके फ़ायदे के लिए सोचता है, किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा शहरी मुल्क व कौम से मोहब्बत करता है।